पार्षदों के द्वारा विरोध जताया गया है कि हम लोग पार्षद जो योजना दी जाती है निगम में दी गई है उसको बदल के जो नए हुई है प्लानिंग कमेटी की उनके द्वारा उस योजना को बदल दिया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रश्न किया कि ये क्यों बदला गया। हम पार्षद जनता द्वारा जीत के आए हैं, वहाँ के जो ज्यादा जरूरी है उन चीजों को हम लोग जानते हैं, वहाँ की जनता की समस्याओं को हम लोग जानते हैं। तो इसी बात पे हम लोग का विरोध हुआ है, हम लोग ने विरोध जताया है। और दूसरा विरोध हुआ है कि स्थायी समिति जो नई गठित हुई है उनके द्वारा कहा गया है कि पहली स्थायी समिति की मीटिंग में सबको लाइटों का तोहफा दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये योजना पहले से पास है, तो स्टैंडिंग में पूर्व में पास जो योजना हुई है उसका क्रेडिट नई स्थायी समिति क्यों ले रही है। वो नए विकास के कार्य करिए, नए तरीके से विकास करिए ना शहर का, सब शहर का विकास। क्या लगता है कि नगर निगम में अब विजेंद्र चौधरी की सरकार हावी है? पर्दे के पीछे कौन है, इसके लिए कोई कहने की बात नहीं। नगर निगम में पर्दे के पीछे कौन चला रहे हैं ये सब जानता है। 3.5 साल आप लोग सरकार में थे यहाँ पर, क्या लगता है 1.5 साल में कितना विकास होगा? अब 1.5 साल में विकास कितना होगा तो समय समय पर जनता ही बताएगी। और आप पूर्व के प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए कि 3.5 साल में हमने कितना विकास किया। नगर निगम बोर्ड की आज बैठक हुई है, काफी ज्यादा हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं आप लोगों पर। देखिए, ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हम लोग 1 से लेकर 49 वार्डों को लेकर काम कर रहे हैं और 1 से लेकर 49 वार्ड जितने भी जनता है उन सबों के लिए हम लोगों ने लाइट, स्ट्रीट लाइट, खराब लाइट की मरम्मती को लेकर के हो, जल निकासी को लेकर के हो, नाला उड़ाई को लेकर के हो, बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात को रखा है। कुछ लोगों को तकलीफ हो जाता है, सभी हमारे माननीय सब बड़े भाई हैं, हमारे सब हमसे बड़े हैं, अपनी अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के हित में अपनी बातों को सुरक्षा से रखे हैं और अच्छा काम हो, शहर हमारा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, जिसी संकल्प के साथ हमारा स्टैंडिंग वाले हमको मात्र अभी 18 दिन हो रहा, 18 दिन में ये पहला हमारा बोर्ड का बैठक है। तो हम लोग का काम यही है, दायित्व यही हम लोगों का बनता है कि पूरे शहर में सुंदर शहर हम लोग का दिखे। अब बहुत सारा मुद्दा है अभी बात करने को लेकर, अभी तो हम लोग का भी झांकी है, अभी तो पूरा मुजफ्फरपुर का विकास होना थोड़ा बाकी है। कहीं कहीं वो आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, पुराना जो योजना पास हुआ वो आप लोग क्रेडिट लेने का प्रयास कर। आप देखिए पत्रकार महोदय, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए था कि ठीक है, अगर पहले ही बोर्ड की बैठक में अगर हो गया सब कुछ है, हम लोग तो लगातार हम 1 साल से आवाज उठाते आ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, तो वो पास हुआ। लेकिन जहां कोई भी मुख्यमंत्री हैं, अभी सम्राट चौधरी जी सारा मुख्यमंत्री काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो माननीय सम्राट चौधरी जी रिबन काट रहे तो उनका नाम होता है। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग आए हैं और इस काम को स्पीड में करा करके तुरंत 6000 लाइट लगवाने का शहर में काम करे। इसमें गलत क्या है? शहर का विकास हो रहा है, 1 से लेकर 49 वार्ड का विकास हो रहा है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए था। काम से कम काम तो हो रहा है, काम के लिए हम लोग जाने गए, चुने गए हैं, और काम नहीं होगा तो हम लोग का नाम नहीं होगा, और हम लोग नाम नहीं होगा तो हम लोग को जनता छोड़ने वाली नहीं है। निगम बोर्ड की बैठक आज हंगामेदार रही, क्या कुछ मांग था, क्या कुछ वजह था कि हंगामा इतना हुआ? देखिए, नगर निगम बोर्ड की बैठक में बात है कि स्टैंडिंग कमेटी जो महापौर की सरकार है, महापौर की सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य जो नवनिर्वाचित होके आए हैं, 3.5 साल हम नॉमिनेट रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में। जो नियम है, जो अनुशासन है, जो प्रोटोकॉल है, उस नियम के तहत महापौर के द्वारा ही किसी स्थल निरीक्षण के दौरान स्टैंडिंग कमेटी अपने मंत्रिमंडल को लेके जाती है और वहाँ स्थल का निरीक्षण करती है, और स्थल निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई जाती है उसको लिखित वे में नगर आयुक्त को दिया जाता है या संयुक्त टीम बनाकर स्टैंडिंग। क्या लग रहा है स्टैंडिंग को अब नगर निगम चला रही है या विजेंद्र चौधरी चला रहे हैं? देखिए, यहाँ स्टैंडिंग कमेटी को महापौर नहीं चला रही, इसलिए नहीं चला रही है कि हमारे वार्ड या अन्य किसी वार्ड में पूर्व विधायक के द्वारा स्टैंडिंग का स्थल निरीक्षण किया जाता है, वहाँ जाया जाता है, जब ये अनुशासनहीनता का मामला है। पूर्व विधायक किसी पद पे भी नहीं है, जबकि न पूर्व विधायक हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, न ही किसी अभी वर्तमान किसी पद पर है। तब भी स्टैंडिंग जो पद पर, जो महापौर, जो मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है, उसी तरह यहाँ सरकार है नगर निगम। तो नगर निगम सरकार में जब महापौर होती है उसके ये अंग होते हैं मंत्रिमंडल, और ये मंत्रिमंडल सरकार की मुखिया के साथ स्थल का निरीक्षण न करके
पूर्व विधायक के नेतृत्व में किसी स्थल का किसी वार्डों में जाकर वो निरीक्षण करते हैं, जो गलत है। इसका हम लोग भी विरोध किए है। नाम बता दीजिए। कन्हैया कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23। आज मेरे निगम ICCC बिल्डिंग वहां पर निगम बोर्ड की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर, शहर के विकास के मुद्दों पर उस पर चर्चा की गई है। जिसमें मेरे द्वारा लाए गए एजेंडे थे, उस पर चर्चा हुई है विस्तृत रूप से, और नागरिक द्वारा भी कुछ एक दो संलेख उनके द्वारा भी रखा गया है। आज जिसमें सबसे पहला एजेंडा था मेरा स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के लिए किए जा रहे कार्यों पर विचार। इसमें अभी तक हमारे शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के कैसे कैसे क्या कार्य हुए हैं, जो कि पूर्ण हो गया है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत CTPT का निर्माण कार्य हेतु निविदा निष्पादन करते हुए विभिन्न स्थलों पर हमारे मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में CTPT और पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। और रोतनिया जो डंप साइट पर है, लीगेसी वेस्ट के समाधान हेतु भी एजेंसी द्वारा वहां पर भी कार्य हो रहा है। और निगम क्षेत्र में, हमारे जो निगम क्षेत्र में प्रतिदिन कितना कचरा इकट्ठा होता है, उसका पृथक्करण करके रोतनिया में MRF कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी से एकरारनामा की प्रक्रिया भी हुई है। उक्त प्रक्रिया मतलब हो रही है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही इस पर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 को भी सफल बनाने हेतु निगम क्षेत्र अंतर्गत जो बल्क वेस्ट हमारे जो जनरेट होता है, उसको अति आवश्यक सूचना के माध्यम से पोर्टल पर भी पंजीकरण करने एवं उक्त नियमावली का अनुपालन भी इसके लिए भी सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान भी चलाकर संबंधित जो नियमावली है उसका अनुपालन हो, इसकी भी मतलब जनप्रतिनिधियों को बताया जा रहा है कि कैसे हमारे मुजफ्फरपुर शहर में स्वच्छता रैंकिंग में जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसे सुधार हो, इस पर पूरा नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग का जो विकास कार्य है, जो बजटीय प्रावधान और आय स्रोत के आधार पर समेकित विकास हेतु वार्डों में बुनियादी ढांचों, सड़क लाइट पर चर्चा, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा कि हमारे शहर में जो बुनियादी ढांचे हैं, जो हमारे रोड नाला है, कच्ची गली नली है, सड़कों एवं नालों का जो अनुरक्षण है, बिजली है, पानी है, शुद्ध पेयजल है, इसकी भी मतलब कि मैंने निगम से आज समीक्षा पहले भी की थी और मैंने रिपोर्ट मांगी। तो मुझे इसका रिपोर्ट तो मिला, लेकिन विस्तृत जो मदवार जो रिपोर्ट मिलनी चाहिए था वो नहीं मिली, ताकि सबको मालूम भी रहे, सभी मेरे पार्षद को, कि कितनी हमारे किस मद में कितना पैसा बचा हुआ है, उस पैसा से हम क्या योजना में क्या काम करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे मैंने जो रिपोर्ट मांगी इसमें करोड़ों की योजना है, तो इसमें ऐसा भी हो रहा है कि कुछ मेरे लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है इतना पैसा बचा हुआ है, करोड़ों की राशि उपलब्ध है निगम में और हम लोग काम मतलब कम हो रहा है। लेकिन राशि उपलब्ध रहने के कारण राशि से नहीं था, लेकिन राशि का प्रत्येक जगह हर जगह उसका क्या खर्च है ये सबका अलग अलग है। जैसे कि नागरिक सुविधा है, तो इस नागरिक सुविधा में जो हम लोग का फंड है उसकी नागरिक सुविधा में ही होनी चाहिए। नल जल में क्या हम लोग को करना है उसी में होनी चाहिए। एक विस्तृत इसकी अलग से मुझे एक इसके लिए मुझे क्या कहते हैं मदवार एक इसकी सूची मिलेगी, तो इस पे हम लोग और विस्तृत फिर चर्चा भी करेंगे। कैसे हमारे शहर का जो है बहुत सारी योजना हम लोग के पहले द्वारा पास है, उन सब का भी टेंडर प्रोसेस में भी बहुत सारी योजना भी आ गई है, तो हम लोग को राशि की उपलब्धता भी देखनी होगी और क्या फंड है उसी आधार पर हम लोग भी काम आगे का विकास का कार्य करेंगे। और शुरुआत में थोड़ी सी हंगामेदार रही है, आज क्या कुछ रीजन? देखिए बैठक के तो पार्षद लोग का जो हंगामेदार हुई है, पार्षद लोग का जो बोलना था वो सही बात है, क्योंकि पार्षद सभी पार्षद मैं तो बात पहले भी कहती थी, अगर मुझे वैसे कोई योजना अगर दी जा रही है विशेष बना करके, मैंने कहा मैंने पहले किसी वार्ड के साथ पक्षपात नहीं किया, 1 से 49 वार्ड तक मैंने जो भी शहर का काम है काम किया। इस बार भी जो है स्टैंडिंग के द्वारा उन लोग ऐसा लगता है कि हम स्टैंडिंग से चुने हुए हैं तो सब योजना हम ही लोग दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे और भी जो शहर के जो वार्ड पार्षद है वो भी जनता के द्वारा चुन के है, उनको भी पता है कि हमारे शहर में क्या समस्या आ रही है, क्या जरूरत है, क्या पहले प्रमुख है,
तो उन लोगों के द्वारा उन लोगों से भी योजना ली जानी चाहिए। इसके लिए जब स्टैंडिंग में उस दिन ऐसा कुछ बात आया तो मैंने इसके लिए पहले ही बोल दिया कि ठीक है, जो मेरे पास योजना है, मैंने वार्ड पार्षद को भी बोला जिनकी योजना नहीं आई थी कि उन योजनाओं को भी, मेरे पास योजना आई हुई है, मैं उन योजनाओं को भी लेकर के पूरे 1 से लेकर 49 वार्ड तक में सब में मुझे काम करना है और 1 से 49 वार्ड तक ही पूरा शहर का काम होगा और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। और मैंने इसके लिए उचित और नियम के अनुसार जो भी उचित और नियमानुकूल होगा उसी पर हम लोग काम करेंगे। मैंने जब हंगामे के दौरान जब पार्षद लोग बोल रहे थे, मैंने उनको विश्वास दिलाया पूरे वार्ड का काम करना मेरा ध्येय है। पूरे वार्ड को लेके हम लोग को चलना है। अगर हम लोग विकास के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही अपने मुजफ्फरपुर शहर का आगे विकास कर पाएंगे। अगर हम आपसी द्वेष में लड़के और झगड़ा करके हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को विकास को देखना है, ना कि आपसी भेदभाव को, आपसी द्वेष को देख के हम लोग आगे चले। हम लोग विकास को लेके आगे बढ़े ताकि हमारे 1 से लेकर 49 वार्ड में सभी का किसी के साथ कोई वैसा भेदभाव नहीं होगा। हम लोग सब वार्ड को लेके काम चल रहे हैं, काम करेंगे। पहले भी मैंने किया है और आज भी कर रही हूं। मैं पिछले 3 साल में मैं आप लोग के माध्यम से ये भी अपनी मुजफ्फरपुर की जनता को बताना चाहूंगी कि पिछले 3 साल में हमारे मुजफ्फरपुर शहर का जितना विकास हुआ, जितना काम हुआ, मुझे तो लगता है कि शायद वो आप लोग भी बताए और आप लोग भी इस चीज को, मेरे जनता जो मुजफ्फरपुर की जाने कि वो मुझे लगता है इससे पहले नहीं हुआ। जितना हम लोग रोड नाली का काम कर, जितनी योजना हम लोग पास करवाए, तो पूरे मुजफ्फरपुर का 1 से 49 वार्ड तक हम लोग सोच रहे हैं। अब पूरे वार्ड को हम लोग को लेके आगे मैं चल रहे हैं और सभी पार्षद को भी लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। पहले भी मेरा यही था, 1 से 49 वार्ड सब मेरा है। आज भी मैं बोलती हूँ 1 से 49 वार्ड मुझे सब वार्ड में काम करना है। और भी सब योजना थी, जैसे हमारे शहर के प्रमुख चौक चौराहा का नामकरण करना, जो कि पहले भी मेरे बोर्ड से स्टैंडिंग से भी पास थी। तो उसको भी मैंने कहा है कि और सभी माननीय सदस्यों से आप सब लोग का कुछ सुझाव, तो उसको भी सूचीबद्ध करके हम लोग मुझे सूची मिलेगी, उस पर हम लोग फिर इस पर काम करेंगे। डांगराज को मैंने इसके लिए भी निर्देश दिया है। और हमारे एक और भी हमारा है निगम पार्क प्रमंडल, जो कि हमारे शहर के चौक चौराहा का पार्क, मतलब जहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण किए हुए हैं, पार्क बनाए हुए हैं, सौंदर्यीकरण किए हुए हैं, लेकिन पानी नहीं वहाँ पे छिड़काव होता है, जिसके कारण कि वो सूख जाता है पेड़ पौधे। तो सूखने के कारण वो भी तो दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है सौंदर्य। हम लोग एक तरफ सौंदर्यीकरण करते हैं और उसको देखने के अभाव में वो सूख जा रहे हैं। तो उसके लिए पार्क प्रमंडल शाखा का मैंने इसके लिए आज हम बोर्ड से पास हुआ है। और एक हम लोग और एजेंडा जो प्रमुख, जो जब से मैं इस निगम सरकार में आई, मेरा एक एनिमल बर्थ को लेकर के जो इसके लिए एजेंडा था, कैसे आम जनता को जो परेशानी हो रही है, जो कुत्ते, जो आवारा पशु जो है काट लेते हैं, बहुत सारे लोग से घायल हो जाते हैं, ये आए दिन की समस्या है और बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है। मैं आज जिस दिन मैं निगम में आई, जिस दिन मैं मेयर के चुनाव से मैं जीत करके, जब मेरा पहला एजेंडा यही था, मैं उस समय से इस पर काम कर रही हूँ। आज जाके इस पर काम हो गया है, ये भी पास हो गया है। जल्दी इस पर पूरा काम इस पर शुरू किया जाएगा। तो और भी स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भी माननीय सदस्यों द्वारा जो भी बात आया, उस पर हम लोगों ने सब जो भी समस्या है उसको तत्काल उनका समाधान किया जाए।